हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की। तो हेडिंग लिखें, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा, पर्पस क्या था? टू डिटरमिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, नॉट यूजफुल फॉर IIT JEE मेंस के लिए एंड नीट के लिए खासकर ये यूजफुल नहीं है। हालांकि IIT JEE एडवांस्ड के लिए अगर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट में बी डिजायरेबल, दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ IIT JEE एडवांस्ड, बट स्टिल इट कुड बी यूजफुल फॉर देम फॉर अंडरस्टैंडिंग द डीप कॉन्सेप्ट्स। तो नॉट यूजफुल फॉर JEE, जो स्टूडेंट्स मेंस और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ना पढ़ें, इसको स्किप कर सकते हैं। तो यू कैन स्किप। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर्पस था टू डिटरमिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि थॉमसन साहब ने Q/m या E/m ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था फॉर इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज पार्टिकल्स। E/m पता है, E अगर मिलिकन साहब कैलकुलेट कर लेते हैं सही से तो वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डिटरमिन्ड। तो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था? मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। डायग्राम थोड़ा उतने अच्छे बन नहीं पाते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक बन गया? सही जा रहा है? थोड़ा गड़बड़ हुआ बट ओके। यहाँ एक होल क्रिएट करते हैं और इस होल के थ्रू वी कैन इम्पिंज एक्स रेज ताकि हम एयर को आयोनाइज कर सकें। यहाँ दो इसको ऐसे ले लो थोड़ा सा, ताकि एक क्यूब की फीलिंग आए आपको। आ जाएगी फीलिंग। दो मेटल प्लेट ले ली हमने, अच्छा खासा लार्ज साइज का है ये पूरा सेटअप, और इन प्लेट्स को कनेक्ट कर लिया एक एक्सटर्नल बैटरी से। ये की है ऑन ऑफ करने के लिए, और ये एक वेरिएबल वोल्टेज है। वेरिएबल वोल्टेज का ये सिंबल यूज करते हैं, एरो से यूज करते हैं इसको। वेरिएबल वोल्टेज मतलब जैसे रेडियो होता है, उसमें नॉब घुमा करके आप वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हो ना, उसी तरीके से यहाँ भी हम पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेटों के बीच में लगाना है वी कैन इंक्रीज एंड वी कैन डिक्रीज। तो दैट इज वेरिएबल वोल्टेज। अच्छा, इस अपर प्लेट में एक स्मॉल होल क्रिएट कर लेते हैं और यहां पर एक एटोमाइजर यूज करते हैं। ये जैसे ड्रॉपर होता है, इसमें ऑयल भरा हुआ होता है। इसको प्रेस करते हैं तो ऑयल के स्मॉल ड्रॉपलेट्स यहां गिरते हैं। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो वो यहां भी गिरेंगे, और जब यहां गिरेंगे तो वो नीचे भी आएगा ऑयल ड्रॉप, ऑयल नीचे भी आएगा ऑयल का पार्टिकल, and X-rays of high energy are impinged so that air inside the container gets ionized। मान लो एयर है तो O2 N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एयर इनसाइड द वेसल gets ionized by X-rays। तो ये पर्पस था एक्सरेज का कि एक्सरेज गैस को आयोनाइज कर दे। तो गैस को आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? O2 प्लस बन गया, N2 प्लस बन गया, हो सकता है O2 2 प्लस भी बन जाए।
तो हमें नहीं पता कि O2 प्लस बना, N2 प्लस बना, या O2 प्लस बना, O2 3 प्लस बना, मतलब आयोनाइज हो गया। मतलब गैस कैन, एक्सरे कैन आयोनाइज द एयर एंड इलेक्ट्रॉन आर फ्रीड, इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय दीज ऑयल ड्रॉप्स। तो पॉइंट वाइज मैं लिखता भी जाता हूं यहां, इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय ऑयल ड्रॉप्स and become negatively charged. And become negatively charged. तो अब ये ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज स्टार्ट फॉलिंग डाउन। एक बात तो आप जानते हो कि स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है इन मीडियम। इफ अ पार्टिकल इज फॉलिंग डाउन then weight is working in the downward direction and in the opposite direction to the movement there is a force called viscous drag. तो that is called Stokes law in physics. फिजिक्स में बहुत कॉमन लॉ है ये Stokes law। तो जैसे वो ऑयल पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, थोड़ी देर के बाद में पहले तो एक्सेलरेट होता है वो, उसके बाद में इट गेन्स ए सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसका एक्सप्रेशन अगर लिखें तो स्टोक्स लॉ, द विस्कस ड्रैग इन द डायरेक्शन अपोजिट। मान लो ये ऑयल पार्टिकल है, ये ऑयल है, mg will act downward and viscous drag will act up. तो viscous drag तो एक इक्वेशन तो यहीं से आ जाएगी कि mg शुड बी इक्वल टू विस्कस ड्रैग। तो ड्रैग फोर्स और विस्कस ड्रैग विच इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। वैल्यू क्या होती है? केमिस्ट्री में तो ये जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी फिजिक्स में तो बहुत यूज में आता है। 6 पाई ईटा आर इंटू वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी v1 है बाय विच इट इज फॉलिंग। This is the terminal velocity. And that is equal to m into g. Equation number 1. देखो क्या बात कर रहे हैं हम। Initially, when X-rays impinge on air molecules like O2 and N2, they get positively ionized, and whatever electrons are freed, they are captured by the oil drops. Oil drops start falling down. Initially it accelerates, but after some time, because of the viscous drag in the opposite direction to the movement of particle, oil particle gains a certain constant velocity and that is called terminal velocity. So what is v1 here? Terminal velocity. So v1 is determined. v1 is experimentally measured by microscope. एक्सपेरिमेंटल मेथड से वेलोसिटी को हम मेजर कर लेते हैं और यहां से हम एक इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन, आफ्टर दिस हैज हैपेंड, अगर ये मान लो चार्ज्ड पार्टिकल इट हैज कम डाउन enough but still not reached to the lower plate, now key is closed and a potential difference is applied such that the upper plate becomes positive and the lower plate becomes negative. तो ये जो पार्टिकल है ऑयल पार्टिकल, तो ऑयल पार्टिकल या ऑयल जो है ऑयल ड्रॉप, इट हैज कम डाउन नियरली हियर, इट इज नेगेटिवली चार्ज। हाउ मच नेगेटिवली चार्ज वी डोंट नो, हाउ मच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स it has acquired we don't know. When potential difference is applied such that the upper plate is made positive, so what will happen? Electric force will work on it in the upper direction and now situation changes. आप जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे तो एक तरीके से ऑयल पार्टिकल जो है वो डीएक्सेलरेट होगा, इस वेलोसिटी विल डिक्रीज,
पोटेंशियल और बढ़ाओगे, soon it will stop moving down and it will become stationary, but और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो it starts moving up. मान लो it moves up with the velocity of v2 when a certain potential difference is applied. तो situation becomes like this. mg acts downward. Electrical force, that is q into E. E is the strength of the electric field applied. So Q into E is applied in the upward direction, and you know in which direction the viscous drag acts? Opposite to the movement of particle. Since now particle is moving up or oil drop is moving up, viscous drag किधर move करेगा? लगेगा downward में. तो now FD will act downward. And now particle is moving with a constant velocity in the upward direction. मान लो that velocity is v2 and that is also experimentally measured. तो फिर क्या करें? एक इक्वेशन और बन जाएगी. What equation? Q into E should be equal to mg plus viscous drag, that is nothing but 6 pi eta r v2. v2 is also experimentally measured. And E, we know how much we had applied. So from here we can find out the charge. ये इक्वेशन समझ में आ गई? मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, सुनो. Entire thing I am explaining again. There is air inside. X-rays are impinged on air molecules. O2 and 2 get positively ionized. Whatever electrons are freed, they are mostly captured by the oil drops, fine drops which are sprayed by atomizer. This is called atomizer. And now oil drops become charged, negatively charged, and they start moving down because of the effect of the gravity. mg, their weight is acting downward, but as per the Stokes law, when a particle is falling down in the opposite direction to the movement, there is a drag force called viscous drag, and after some time the particle gains the certain terminal velocity which is a constant velocity, say v1. तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई. दूसरी बार क्या हुआ? When this particle has enough down and we have measured the value of v1, now we can apply the potential difference by closing the key. Now potential difference is applied in such a way that electrical force is acting on the negatively charged oil drop in the upward direction. ये particle ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा नहीं, मतलब डीएक्सेलरेट करेगा. Initially it was going down. पोटेंशियल और बढ़ाएंगे, वेरिएबल वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो इट मे स्टॉप समवेयर, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इट स्टार्ट्स मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी ऑफ v2. सो एट दैट मोमेंट अगेन फोर्स बैलेंस we did. What we did? mg is acting downward. Electrical force we applied from the external battery, it will go up, q into E, and you know now particle is moving or oil drop is moving upward, so viscous drag will act downward direction. So now the velocity v2 can also be experimentally measured. From these equation, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. तो यहां से जरा q into E देखना, which is equal to what? mg की जगह ये रख दो, तो 6 pi eta into r v1 plus v2. Eta is the where eta is viscosity of oil. जो ऑयल ड्रॉप हम यूज कर रहे हैं उस ऑयल की विस्कोसिटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप. अच्छा, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो. हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप? रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, how to find out? See, 6 pi eta r v1 is equal to m into g. M is what? Density into volume. So density of oil into volume 4 by 3 pi r cube into g. एक r से r cancel out हो गया. From here we can calculate how much r square would be equal to what? 2, 3, 9. तो 9 pi से pi cancel upon 2
ईटा, एक आर से आर कैंसिल हो गया, V1 अपॉन डी ऑयल इंटू जी. तो conceptually you can get the value of R as स्क्वायर रूट ऑफ, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेंगे, 2 बार ये कैंसिल हो गया, 3 9/2, तो 9 ईटा V1, R तो कैंसिल आउट हो ही गया था एक, 2 पावर से ईटा V1 अपॉन what, density of oil into G. G is known to us 9.81. We can take in the SI unit. Density of the oil, that depends on the oil, that will be given in the question. This is viscosity, that is also a standard data for oil. Velocity V1 we experimentally measured. आगे R. This R also can be put here. So from here we can find out the charge on electron. Q is equal to what? 6 pi eta R इंटू V1 प्लस V2 जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की हुई हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अपॉन E. पुट द वैल्यू ऑफ R हियर, दैट्स इट. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट चार्ज Q. When charge Q was calculated, Millikan observed that Q is coming either 1.6 in 10 to the power minus 19 coulomb or 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb or 4.8 into 9 to the power 19 coulomb and like that. तो यहां से उनको मालूम पड़ा कि Q is coming as a integral multiple of electronic charge. That means 1.6 into 10 to the power minus 19. Where n is what? N is 1, 2, 3, 4 and so on integers. तो यहां से मिलिकन अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक बात कंक्लूड की, दैट चार्ज दैट a body accepts or loses or gives to anybody else, it is the integral multiple of 1.6 in 10 to the power minus 19. So the minimum unit of charge should be what? This much. So minimum unit of charge which can be transferred is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and that's what he said. One electronic charge is equal to 1.6, exactly 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is how he determined the charge on electron using the Stokes law. तो ये था कॉन्सेप्ट. अच्छा, थॉमसन साहब ने पहले ही फाइंड आउट किया होता. तो थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, E by m for the electron was found to be how much? 1.76 in 10 to the power 11 coulomb per kg. One electronic charge की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है. From here mass of electron once calculated, this comes out to be 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ये भी याद रखेंगे. This is the mass of electron. Such a small mass of electron. It is a very very tiny particle. Electron charge is this much, mass is this much. So this is the way he calculated. हालांकि ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन की है, ये जो किया है मेथड, दिस इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज, मान लो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3. इसमें जो रेडियस हमने कैलकुलेट की है, ये एक थोड़ा अप्रोक्सीमेट रेडियस है. वी हैव नॉट कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ बायंसी. वी हैव नॉट कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ बायंसी. अगर बायंसी का इफेक्ट कंसिडर करो तो we are not, oil drop is not falling in vacuum. Oil drop is falling in air. So air also will have the certain density. So because of that, this relative density should be taken up. Apparent weight should be calculated. तो लिख सकते हैं आप जब पढ़ रहे हैं. अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ.
मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बट ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, ट्रूली इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, quantum physics, advanced level physics, and that you will realize when we talk a little about wave mechanical model based on Schrodinger wave equation. और एक बात बताएं, जितने भी ये थे, थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, बोहर, ऑल आर फिजिसिस्ट, ऑल वर फिजिसिस्ट, श्रोडिंगर, ऑल वर फिजिसिस्ट, नो वन केमिस्ट। तो ये टॉपिक हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बिकॉज वी नीड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फिजिक्स वाले मॉडर्न फिजिक्स में इन चीज़ों को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज़ अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। तो अगर मुझे फीलिंग आ रही है दैट आई एम टीचिंग फिजिक्स, then it is not a unjustified feeling. So considering the effect of medium air, or considering buoyancy, तो वो रेडियस का फॉर्मूला फिर क्या बनना चाहिए था? स्क्वायर रूट ऑफ क्या आया था वो, तो देखिए ऊपर, हाँ, 9 ईटा v1 9 ईटा v1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इनटू नीचे क्या आ गया था? g. So this r, modified r should be used. There may be possibility that density of air is much less than the density of oil. So sometimes we ignore it, but truly if we want to consider the effect of the buoyancy also, then the new modified radius should be kept into the equation number 3. Then we should find out the charge, and the value comes out to be the integral multiple of 1.6 in 10 to the power minus 19. वहीं से उन्होंने conclude किया कि that charge on electron is 1.6 in 10 to the power minus 19 and charge is quantized also. That means charge can be transferred from one body to another in the integral multiple of 1.6 in 10 to the power minus 19, not the fractional value of 1.6 in 10 to the power minus 19. तो ये था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वी हैव टॉक्ड अबाउट। और अब तक जो हमने एटॉमिक में पढ़ा, 3-4 हमने वीडियोस इस पे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, और जो पढ़ा वो एक तरीके से काइंड ऑफ वार्म अप था। मेन पार्ट जहाँ से आईआईटी क्वेश्चंस पूछता है वो सब ये था ही नहीं, बट दिस वाज ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दैट हाउ वी अराइव्ड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का बाकी है अभी, न्यूट्रॉन का बाकी है, एंड सो ऑन। सो लाइक दैट वी कैन से। चलो थोड़ा सा मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन में भी क्या, ये देखो इसको एक काम करते हैं, मॉडिफाइड एक ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाई लाइक दिस। ये एक परफोरेटेड कैथोड लिया, ये एक नॉर्मल प्लेट ली, और एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वही लगभग 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। दिस इज अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव, कैथोड, एनोड, एंड वैक्यूम। थ्रू वैक्यूम मोस्ट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स हैव बीन रिमूव्ड आउट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं, इजेक्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। बट वाइल दे मूव फर्दर they get the high kinetic energy, and because of the high kinetic energy they collide with the air molecules, and air molecules or whatever gas molecule is filled, तो गैस molecules जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होने के बाद दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज मान लो O2,
प्लस N2 प्लस। इस तरह मान लो ऑक्सीजन गैस ली थी तो O2 प्लस is formed and those O2 plus appears to be moving in the backward direction because this plate is negatively charged, so positively charged particle will start moving towards negatively charged cathode, and while coming to the negatively charged they get accelerated and they pass through the holes, and through holes when they come out they are called anode rays or canal rays. अच्छा, कैनाल रेज क्यों बोलते हैं इनको? ये स्मॉल होल्स सॉर्ट ऑफ कैनाल है फॉर सच ए स्मॉल पार्टिकल लाइक O2 प्लस और एनी अदर गैस फिल्ड इनटू। हालांकि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में O2 भरने की बजाय वी कैन टेक एटॉमिक हाइड्रोजन। सो एटॉमिक हाइड्रोजन से जो एनोड रेज आएंगी उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो आयोनाइज्ड प्रोटॉन्स होंगे या आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होंगे, दैट मींस प्रोटॉन, और उसके लिए फिर Q/M कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल मटेरियल गैसेस टेकन इनसाइड। तो ये जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया नियरली 10,000 वोल्ट का। सो व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन विल कम, दे विल आयोनाइज द गैस, गैस विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट इन होल्स से होते हुए जिन्हें कैनाल बोल रहे हैं हम, बाहर आते हैं, एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल्स एंड विच इज कॉल्ड एनोड रेज। तो एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि एनोड रेज का जो Q/M है that depends on the nature of gas filled inside the discharge tube, because ये एनोड, एक तो पहली बात ये एनोड रेज बोल रहे हैं बट दे आर नॉट, दिस पार्टिकल्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम द एनोड, सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम एनोड साइड से ये आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम कि ये एनोड रेज हैं, अदरवाइज दे आर नथिंग बट द आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स। तो याद रखेंगे Q/M ऑफ एनोड रेज पार्टिकल्स depend on nature of gas filled in discharge tube. In discharge tube, actually particles of anode rays are ionized gas particles. If atomic hydrogen is filled in discharge tube, then the particles of anode rays are called protons, which are positively charged particles. तो important point ये था कि Q/M, जैसे हमने पढ़ा था थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट में कि Q/M या E/M of cathode rays particle does not depend on the nature of gas, that is ever constant, but Q/M of anode rays particle depends on the nature of gas, because ultimately anode rays के जो particles हैं वो ionized gas हैं, तो उनके मास पर गैस चेंज कर दी तो उनका मास चेंज हो गया, चार्ज भी चेंज हो सकता है, तो Q/M can vary। तो आउट